पूरे देश में ऐसा शायद कोई शख्स हो जो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया से परिचित ना हो। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पहले विश्व हिंदू परिषद का जाना माना नाम थे। पूरे देश में एक ज्वलंत हिंदूवादी नेता के रूप में आपकी पहचान है और आप पेशे से कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। और कालांतर में इन्होंने विश्व हिंदू परिषद से त्याग पत्र देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना करी। और अगर इंटरनल बात करी जाए तो विश्व हिंदू परिषद से ज़्यादा तेजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे देश में इस वक्त 15 आयामों के साथ काम कर रहा है। और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की मुहिम बहुत तेजी से पूरे देश में चल रही है, जिसमें से एक मुहिम है जिसका नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद। और राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश में इसकी शाखाएं बनाई जा रही हैं और जगह जगह विश्वविद्यालयों में इसके संगठन खड़े किए जा रहे हैं। बेसिकली राष्ट्रीय छात्र परिषद का जो संकल्प है वो ये है, गुणवत्ता युक्त सस्ती शिक्षा और शिक्षा के बाद रोजगार और शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करने का इनका संकल्प है। और छात्रों से जुड़े हुए सीधे मुद्दे ये देख रहे हैं, इसलिए छात्र काफ़ी बड़ी संख्या में आकर्षित होकर के राष्ट्रीय छात्र परिषद से जुड़ रहे हैं। और इसके लिए एक छात्र साथी सम्मेलन भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। और यह भी इनका मानना है कि पिछले 3 वर्षों से आर्मी की भर्तियां भारतवर्ष में नहीं निकली हैं, जबकि बराबर रिटायरमेंट जारी है। और इस कारण से इन्होंने कहा है कि गृह मंत्री को भी राष्ट्रीय छात्र परिषद एक ज्ञापन सौंपने वाला है और इसकी डिमांड करने वाला है। बड़े स्तर पे इसकी तैयारी है कि तत्काल आर्मी की भर्तियां प्रारंभ की जाएं। और उसके साथ ही साथ जैसे कोविड काल में छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, उसमें कोई भी एक पैरामीटर नहीं रखा गया कि किसी को प्रमोट किया गया और किसी को प्रमोट नहीं किया गया। तो जिन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया उनका पूरा साल उनके सामने बर्बाद हो रहा है। और इसलिए ये उनकी भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे ये लोग आए हैं, जिसमें एक बहुत ही ज्वलंत कैरेक्टर है राष्ट्रीय छात्र परिषद का, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री का जिनके पास पद है, जिनका नाम है सचिन बघेल और ये इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हमको भारत को विश्व गुरु नहीं बनाना है, हमको भारत को विश्व शक्ति बनाना है। उन्होंने कहा है कि जब जब परिवर्तन आया है तो परिवर्तन शास्त्र से नहीं आया है, परिवर्तन शस्त्र से आया है। और हम शस्त्र में भरोसा रखते हैं, इसलिए हमको भारत को विश्व गुरु ना बना करके विश्व शक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के पास इतना ज्ञान न होता तो 1000 सालों तक गुलामी का दंश भारत न झेलता। और ये ज्ञान ही था कि इतना कंप्रोमाइज़ करने के साथ साथ भारत ने गुलामी का दंश झेला। ऐसा इनका व्यू है, इनका नज़रिया है। इनका यह कहना है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान तत्काल इमीडिएट करने का इनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि अगर समाधान नहीं होगा तो समाधान उन्हें सड़क में करना भी आता है। ये कहते हुए उन्होंने अपने एक बागी तेवर से भी लोगों को अवगत कराया है। पूरे देश में राष्ट्रीय छात्र परिषद की दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत की बैठक हुई थी, जिसमें कानपुर के 14 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों ने आके शिरकत करी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, देखिए किस प्रकार से छात्रों का हुजूम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय छात्र परिषद सचिन बघेल भी मौजूद थे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के भी राष्ट्रीय महामंत्री रामजी तिवारी मौजूद थे। साथ ही साथ डंडी स्वामी, जो कि तोगड़िया जी के राइट हैंड जाने जाते हैं, डंडी स्वामी अरुणेश जी, और वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इन लोगों ने अपने अपने संबोधन से लोगों को अभिभूत किया, छात्रों का मनोबल बढ़ाया और लोगों को यह कहा कि शिक्षा के बाद रोजगार होना बहुत आवश्यक है और गुणवत्ता युक्त सस्ती शिक्षा आवश्यक है। और उसके साथ उन्होंने इस बात पे बल दिया कि शिक्षा का व्यापारीकरण बंद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर हम स्किल की शिक्षा दें, मतलब स्किल्ड शिक्षा लोगों को दें, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो लोग स्वयं अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी जो पैटर्न चल रहा है शिक्षा का, उसमें उस पैटर्न में केवल किताबी ज्ञान ज़्यादा है और मतलब स्किल की नॉलेज कम दी जाती है। उन्होंने कहा स्किल की नॉलेज देने पे इन्होंने बेसिकली जोर दिया। आइए सुनते हैं सचिन बघेल को कि सचिन बघेल क्या कुछ खास कहना चाह रहे हैं। कभी कार्यक्रम कानपुर प्रांत का कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में सरस्वती ज्ञान मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय छात्र परिषद के छात्रों ने इसमें शिरकत करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इनकी बॉडी तैयार हो चुकी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये इलेक्शन आगे आयोजित कराने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि पहले होता क्या था कि स्कूल डेज से ही लोगों के अंदर नेतृत्व की क्षमता जागृत होती थी और चुनाव होता था। हालांकि इसमें कई जगह पे छिटपुट हिंसाओं की भी बातें सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ा बैकलॉग आने वाला है। हर एक जगह एक लीडरशिप की कमी आ रही है, क्योंकि लीडर बचपन से पैदा होते हैं और ऐसी लीडरशिप को वर्तमान कानून ने दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है कानून बना के कि यूनिवर्सिटी लेवल के नीचे किसी प्रकार के कोई चुनाव नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि इससे एक आने वाले 5 साल 10 सालों में एक बहुत बड़ा अभाव हर एक क्षेत्र में लीडरशिप का, नेतृत्व क्षमता का देखने को मिलेगा। इसके लिए भी राष्ट्रीय छात्र परिषद चलाने वाली है मुहिम। बड़ी खबर डॉक्टर शोभा सिंह जी, मेरे अनुज शिवम चतुर्वेदी जी और कानपुर नगर के विद्यार्थी कार्यकर्ता, बाद में पता लगा मुझे बाहर बैनर पर देखा, फतेहपुर से कार्यकर्ता आए, उनका भी स्वागत है। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं कहूंगा। शिवम जी ने सारे अध्ययन, सारे आंकड़े उनकी बात में, उनकी भाषा में सारे आई ही गए। लोकल जो कार्य आपके कानपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे, वो डॉक्टर शोभा सिंह जी ने कहने का प्रयत्न किया कि तो बात शिवम जी ने जब शुरुआत में बात की तो उन्होंने शब्दों के संदर्भ में कुछ बातें कही थी कि शब्द विकास है और बहुत सारी उपमाएं कही थी शब्दों के संदर्भ में। मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता नहीं हूँ, लेकिन बोल लेता हूँ। तो 3-4 स्टेप में मेरी बातें अलग अलग हिस्सों में होगी, आप लोग सबका, और बाद में उसका एक जगह ला करके उसका विश्लेषण आप कीजिएगा। लेकिन 3-4 अलग अलग हिस्सों में अपनी बात रखूंगा मैं, और उन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब रात को घर जाए तो उस पर चिंतन और मनन कीजिएगा, और रात तक समझ में आ जाए तो अपने काम में गति दे दीजिएगा। तो मैंने बात कही कि शब्द की बात नहीं, शब्द विकास से बाकी बहुत सारी उन्होंने बात कही। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब इतिहास को बदलना होता है और परिभाषाएं बदलनी होती है तो विकास का मानक फिर शब्द नहीं होता, विकास का मानक शस्त्र होता है। शस्त्र जो होता है वही विकास का मानक हो जाता है। और जो देश विदेश और विश्व का जो परिदृश्य है और उसमें जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है और उन परिस्थितियों के बीच में हमारी जो भूमिकाएं हैं वो तय करने का समय आ गया। ये देश, ये धर्म, ये समाज एक नव क्रांति की उसको आवश्यकता महसूस हो रही है। आज एक विचार और बाकी सब चीजें हैं वो अपने चरम पर हैं। मतलब एक विचार ने इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया और राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर बन गया। और आज काशी में मैंने देखा कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद बंद हो, ज्ञानवापी मंदिर जो है हमारा वहां भी प्राप्त हो गया। तो हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो एक और चीज आगे बढ़ रही है, जो हमारी ओर जो आकर के बढ़ रही है और समाज की ओर आती दिख रही है, और समाज की ओर आता हुआ जो खतरा महसूस हो रहा है इन सब चीजों के साथ साथ, वो खतरा भी हमें उसको उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बाहर निकल के आने लगी है देश के विभिन्न भागों। छात्रों के बीच में कई सारे लोग लग रहा है छात्रों के बीच में बात क्यों करना, तो छात्रों के बीच में इसलिए बात करना कि पिछले 2-2.5-3 हजार साल का इतिहास बना करके देखें तो जो परिवर्तन और क्रांति आई है वो क्रांति का सूत्रवाहक वो कृष्ण ही छात्र ही हुआ है। वो छात्र कैसा हुआ है कि जैसे हमने कहा अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य के बारे में कहा